तो आज हम हस्बैंड इन एक्शन नाम की नई कॉमेडी एक्शन कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी बहुत ही ज्यादा फनी है। इसमें दो मेल लीड कैरेक्टर होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और एक एनिमल डॉक्टर। पुलिस ऑफिसर की एक्स वाइफ उसी एनिमल डॉक्टर की करंट वाइफ होती है, लेकिन एक दिन कोई उनकी वाइफ और उनकी बेटी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद ये दोनों उनको बचाने के लिए जाते हैं और बीच में कहानी में बहुत सारा एक्शन और फनी मोमेंट्स होते हैं। मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम जेल में एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम किम योंग गैंग होता है। उसके बाद मा दो जून नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कंपनी में आता है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ का नाम ये रान होता है। वो दोनों ही वो कंपनी चलाते थे। वो लोग एक ड्रग बेचते हैं, वो भी मेडिसिन का नाम देकर, और उन्हें 1 लाख ऑर्डर्स हर दिन मिलते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उनकी ही उस ड्रग्स मेडिसिन का लोकल लोगों में सप्लाई कर रहा था। लेकिन वहां पर इस स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो आ जाता है। उसका नाम हुआंग होता है। वो उस लड़के को उन ड्रग्स के साथ पकड़ लेता है और उसे 2-3 थप्पड़ भी लगा देता है। वहां पर कुछ हाई स्कूल गर्ल्स ये देखती हैं और हुआंग के लिए तालियां बजाने लगती हैं। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं जो कि जेल से बाहर आ गया होता है। वहां पर उसके कुछ आदमी आते हैं और उसे बताते हैं कि जब वो जेल में था तब किसी और ने ड्रग्स बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया और अब वो इस शहर का ड्रग्स किंग है। किम योंग गैंग अपने आदमियों से कहता है कि वो उसको मिलने के लिए बुलाएं। फिर हम मा दो जून को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि किम योंग गैंग उससे मिलना चाहता है, लेकिन मा दो जून उससे कहता है कि उसे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूर हम हुआंग को देखते हैं जो कि मा दो जून पर नजर रख रहा था उसे पकड़ने के लिए। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं। उसे अपने एक आदमी से पता चलता है कि मा दो जून ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो खुद ही उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसकी कंपनी को देखता है तो शॉक ही रह जाता है और अपने आदमियों से पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ से ड्रग्स बेचते हैं। उसके आदमी हाँ कहते हैं। उसके आदमी उसे बताते हैं कि जब वो जेल में था तब से यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। फिर किम योंग गैंग बिल्डिंग के अंदर जाता है तो पहले तो बाहर खड़ी एक एम्प्लॉई उसे मा दो जून से मिलने के लिए वेट करने को कहती है। वहीं किम योंग गैंग के आदमी बाहर बैठकर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर किम योंग गैंग मा दो जून और ये रान से मिलता है और उनको बताता है कि वो कौन है, लेकिन पहले तो वो दोनों ही उसके नाम को सही से बोल ही नहीं पा रहे थे। वो उसके नाम किम योंग गैंग की जगह किम योंग गाल बोल रहे होते हैं। एक तरह से वो उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद किम योंग गैंग उनको ऑफर देता है कि वो लोग उसके साथ मिलकर ये ड्रग का बिजनेस करें, लेकिन वो दोनों उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और उसे सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर बाहर निकलवा देते हैं। किम योंग गैंग जाते जाते मा दो जून को धमकी देते हुए जाता है। फिर हम हुआंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर मा दो जून के गोडाउन पर रेड मार देता है। वहां पर मा दो जून भी होता है जो कि अपने आदमियों से हुआंग और उसकी टीम को रोकने को कहता है। और फिर वहां पर एक फाइट सीन होता है जिसमें हुआंग और उसकी टीम मा दो जून के आदमियों से लड़ रही होती है। और फिर लास्ट में हुआंग और मा दो जून की फाइट होती है जिसमें हुआंग उसे हरा देता है, लेकिन मा दो जून एक लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। हुआंग इलेक्ट्रिक गन से उसे शूट करता है, लेकिन उसका टारगेट मिस हो जाता है और वो शूट उस हॉस्टेज को लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर खुद मा दो जून हैरान रह जाता है, लेकिन फिर हुआंग मा दो जून को भी अरेस्ट कर लेता है। फिर हम इस स्टोरी के सेकंड मेल लीड को देखते हैं। उसका नाम मिन सोक होता है और वो एक डॉग को रेस्क्यू कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक एनिमल डॉक्टर है। फिर हम एक लेडी को रेस्टोरेंट में देखते हैं। उसका नाम सी नाए होता है। वो वहाँ पर अपनी बेटी के साथ आई होती है। उसकी बेटी का नाम योन जू होता है। तभी वहाँ पर हुआंग आता है
और तब हमें पता चलता है कि येओन जू उसकी बेटी है और सी नाए उसकी एक्स वाइफ है और वो वहां पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था, जो कि वो हर संडे आता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सी नाए का जो करंट हस्बैंड है वो कोई और नहीं बल्कि मिन सोक है। हुआंग येओन जू के लिए एक स्मार्ट वॉच लाया होता है, लेकिन येओन जू उसे बताती है कि उसके नए पापा यानी मिन सोक ने उसे ऑलरेडी ये स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर दी है। येओन जू हुआंग को अपनी क्यूट स्माइल दिखाने को कहती है और फिर वो अपनी क्यूट स्माइल दिखाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं जो कि वर्कआउट कर रहा होता है और बैकग्राउंड में टीवी न्यूज में मां दो जून के अरेस्ट की खबर सुन रहा होता है। फिर हम हुआंग को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डिवोर्स के बाद वो पुलिस स्टेशन में ही रहता है और पुलिस स्टेशन को ही अपना घर बना लिया है। वो और उसकी टीम न्यूज में चो आरा नाम की रिपोर्टर को देख रहे होते हैं, जो कि हुआंग की इलेक्ट्रिक गन से एक इनोसेंट हॉस्टेज पर शूट करने की न्यूज को बता रही होती है। उसकी टीम का एक मेंबर कहता है कि हमने एक ड्रग डीलर को पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी ये रिपोर्टर एक छोटे से एक्सीडेंट को लेकर बात का बतंगड़ बना रही है। लेकिन हुआंग को ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एक टीम मेंबर के साथ वहां से जा रहा होता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वही रिपोर्टर चो आरा हुआंग से मिलने का वेट कर रही थी। हुआंग उससे कहता है कि वो उसकी बात का बुरा ना माने, उसे टीआरपी के लिए ये करना पड़ता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चो आरा के दिल में हुआंग के लिए कुछ फीलिंग्स भी हैं और ये हुआंग को भी पता है, लेकिन वो उसको उससे दूर रहने को कहता रहता है। फिर हुआंग अपनी बेटी के स्कूल जाता है, उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए, लेकिन वो देखता है कि वहां पर जिस चेयर पर येओन जू के डैड लिखा था उस चेयर पर मिन सोक बैठा हुआ है और फिर उन दोनों में उस चेयर को लेकर खींचातानी होने लगती है और एंड में वो दोनों ही उस चेयर को हाफ हाफ शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी उस चेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम सी नाए और येओन जू को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। सी नाए वॉशरूम के लिए थोड़ी देर के लिए येओन जू को गाड़ी में अकेला छोड़कर जाती है और तभी वहां पर कोई आता है जिसको अभी हमें दिखाया नहीं जाता। हम मिन सोक और हुआंग को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर आकर सी नाए को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सी नाए येओन जू को लेकर अभी तक स्कूल नहीं आई थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी, जिस वजह से उन दोनों को ही टेंशन हो रही थी। लेकिन तभी हुआंग के पास एक कॉल आता है और वो कॉल ये रान का होता है, जो कि उसे कहती है कि उसने उसकी वाइफ सी नाए और उसकी बेटी येओन जू को किडनैप कर लिया है और अगर उसे अपनी वाइफ और बेटी वापस चाहिए तो उसे उसके हस्बैंड यानी मां दो जून को जेल से वापस लाना होगा। कॉल कट हो जाने के बाद ये बात वो मिन सोक को बताता है। वो उससे पूछता है कि उसने लास्ट टाइम जब सी नाए से बात की थी तब वो कहाँ थी, तो मिन सोक बताता है कि तब वो ट्रैफिक में थी। उसके बाद वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं। हालांकि हुआंग मिन सोक को गाड़ी से उतरने को कहता है, ये बोलकर कि वो अकेला ही सी नाए और येओन जू को ढूंढ के ले आएगा, लेकिन मिन सोक उससे कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा क्योंकि सी नाए उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर हुआंग शॉक हो जाता है, फिर उसे भी साथ ले जाना पड़ता है। वो लोग सी नाए की गाड़ी को ढूंढ लेते हैं और उसके डैश कैम की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखने लगते हैं, जिसमें वो दोनों देखते हैं कि कुछ गुंडे येओन जू को किडनैप करके ले जा रहे थे और जब सी नाए ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। इस तरह दोनों माँ बेटी को किडनैप करके ले गए। हुआंग के पास फिर से हियरान का कॉल आता है। हम हियरान को एक गाड़ी में देखते हैं जिसमें उसके साथ सी नाए और येओन जू भी होती हैं, जिनको वो किडनैप करके ले जा रही थी। कॉल पर मिन सोक उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि अगर सी नाए और येओन जू को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। हियरान सोच रही होती है कि ये कौन बात कर रहा है। हुआंग मिन सोक को शांत कराता है और हियरान से कहता है कि वो माँ दो जून को वापस ले आएगा, बस वो उसकी वाइफ और बेटी को कुछ ना करे। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन के पास आते हैं। हुआंग मिन सोक से कहता है कि जब वो माँ दो जून को पुलिस की गाड़ी से दूसरी जेल ले जा रहा होगा अपनी टीम के साथ, तब उसे उनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करना है
और उसके बाद वो मा दो जून को उस पुलिस की गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में लेकर भाग जाएंगे। वहीं ये रान सी नाय और येवन जू को अपने एक बंगले पर ले जाती है। फिर हम हुआंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ मा दो जून को ले जा रहा होता है। हुआंग अपनी टीम से सीट बेल्ट पहनने के लिए फोर्स करने लगता है और जब वो ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रोकता है तब वो सामने मिन सोक को देखता है जो कि अपनी गाड़ी लेकर उनके साथ एक्सीडेंट करने के लिए तैयार था। हालांकि हुआंग ने उसे कहा था कि ऐसी गाड़ी लाना जो किसी की नज़र में ना आए, लेकिन वो ऐसी गाड़ी ले आया जिसको कोई भी आसानी से नोटिस कर लेगा। उसके बाद मिन सोक गाड़ी लेकर उनकी गाड़ी को ठोकने के लिए आता है, लेकिन उसे मिस हो जाता है और उन दोनों की गाड़ी थोड़े से पास से बिना टकराए पास हो जाती है। लेकिन तभी एक और गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को ठोक देती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिन सोक भी शॉक हो जाता है। वो लोग जल्दी से मा दो जून को उस गाड़ी से निकालकर मिन सोक जो गाड़ी लाया था उसमें बिठा देते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं। हम उस गाड़ी को देखते हैं जिसने उस पुलिस गाड़ी को ठोका था। उसमें कोई और नहीं किम योंग गैंग होता है जो कि मा दो जून को मारने के लिए आया था। फिर हम पुलिस स्टेशन में हुआंग के सीनियर ऑफिसर को देखते हैं। वो सीनियर ऑफिसर वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वो लोग मिन सोक को भी क्रिमिनल समझ लेते हैं क्योंकि सीसीटीवी में मिन सोक साफ साफ दिख रहा था मा दो जून को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए। हालांकि वो लोग मिन सोक के साथ हुआंग को भी देखते हैं, लेकिन वो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हुआंग उनको धोखा देगा, क्योंकि उनके हिसाब से हुआंग दुनिया का सबसे ईमानदार ऑफिसर था। उसने तो पुलिस स्टेशन को ही अपना घर बना लिया था। फिर वो सीनियर ऑफिसर हुआंग को कॉल करता है और कॉल पर उसे कहता है कि वो उल्लू है और उनको उसका मिशन समझ में आ रहा है। असल में वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं क्योंकि हुआंग के सीनियर ऑफिसर को लग रहा था कि हुआंग किसी सीक्रेट मिशन पर है, लेकिन हुआंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका सीनियर ऑफिसर क्या कहना चाहता था और वो अपने आप को उल्लू क्यों बोल रहा था। फिर हम हियर रान को देखते हैं जो कि सी नाय से बात कर रही होती है। तब सी नाय उसे बताती है कि वो जिसको उसका हस्बैंड समझ रही है वो उसका एक्स हस्बैंड है, उसका करंट हस्बैंड मिन सॉक है। फिर हम हुआंग और मिन सॉक को देखते हैं जो कि मा दो जून से पूछ रही होते हैं कि उसकी वाइफ और बेटी कहाँ है, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो उनको उनके पास ही ले जाएगा, बस उनको उसके बताए रास्ते पर जाना है। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। मिन सॉक उसके गले में डॉग का इलेक्ट्रिक बेल्ट पहना देता है और उसे जोर से इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि वो जो भी बोले सच बोले। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। हम वहां पर चो आ रा को देखते हैं जो कि उन पुलिस वालों की बातें चुपके से सुन रही होती है ताकि वो हुआंग के बारे में पता लगा सके। फिर हम हुआंग और मिन सॉक को देखते हैं जो कि ये रान से वीडियो कॉल पर बात कर रही होते हैं और इस बार ये रान मिन सॉक से बात करती है क्योंकि वही सी नाय का करंट हस्बैंड था। वो लोग उससे कहते हैं कि उनको मा दो जून को कहाँ लेकर आना है, लेकिन ये रान कहती है कि वो लोग उसे अभी नहीं ला सकते, पहले उनको कहीं और जाना होगा कुछ लाने के लिए। ये सुनकर मा दो जून समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही होती है और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसको मैं लेने जाऊंगा। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं जिसको अपने एक आदमी से पता चलता है कि इस वक्त मा दो जून कहां पर है। फिर हम हुआंग को देखते हैं जो कि मा दो जून को लेकर उसकी ही कंपनी में आता है। वहां पर मा दो जून अपने ऑफिस से एक एआई डिवाइस निकालता है जो कि असल में उनके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वही एआई डिवाइस उनके पूरे बिजनेस को रन करता था और उस डिवाइस की कीमत ही 100 बिलियन वॉन थी। ये सुनकर हुआंग और मिन सॉक दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और वही बाहर से किम योंग गैंग का आदमी उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो तीनों वहां से जाते हैं, लेकिन किम योंग गैंग अपने आदमियों के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। उसकी गाड़ी उनके बगल में आती है। मिन सोक उसे देखता है और हुआंग को बताता है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो दोनों किम योंग गैंग को देखते हैं। हुआंग कहता है, ये तो किम योंग गैंग है, इसको मैंने ही ड्रग्स के केस में पहले अरेस्ट किया था।
और यही हमें पता चलता है कि जिसकी वजह से किम योंग गैंग को जेल में रहना पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग था। मा दो जून उन्हें बताता है कि किम योंग गैंग उसके पीछे भी पड़ा है क्योंकि उसने उसके साथ काम करने वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करने वाला भी यही था। फिर एक जोरदार कार चेजिंग सीन शुरू होता है जिसमें किम योंग गैंग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लोग भाग रहे होते हैं। मिन सोक बहुत ही कमाल की ड्राइविंग करता है जिसको देखकर हुआंग और मा दो जून तो हैरान होते ही हैं। किम योंग गैंग और उसके आदमी भी मिन सोक की ड्राइविंग स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन आखिर में मिन सोक गलती से गाड़ी का स्टीयरिंग ही उखाड़ देता है और फिर उनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर मा दो जून वहां से भाग जाता है। हुआंग उसका पीछा करता है और किम योंग गैंग अपने आदमी के साथ उन दोनों का पीछा करता है। मिन सोक तो मा दो जून का पीछा करते करते किम योंग गैंग की गैंग में ही जाकर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उसके गैंग वाले उसे देखते हैं वो वहां से भाग जाता है। लेकिन मा दो जून भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां से रास्ता ही खत्म हो जाता है और आगे बस खाई होती है। और सबसे बुरा तब होता है जब उसे सबसे पहले किम योंग गैंग ढूंढ लेता है। किम योंग गैंग सीधा मा दो जून को गोली मार देता है, जिसके बाद मा दो जून उस खाई में भी गिर जाता है। हुआंग और मिन सोक को गोली की आवाज आती है तो वो दोनों भागते हुए उस जगह पर आते हैं। वहां पर वो एआई डिवाइस पड़ा हुआ था। किम योंग गैंग पहले ही जा चुका था। वो लोग खाई में देखते हैं तो वहां पर एक लकड़ी की डाली से मा दो जून लटका हुआ था। मिन सोक रस्सी से नीचे जाता है और फिर हुआंग रस्सी खींचकर उन दोनों को ऊपर लाता है। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं जो कि अपने आदमियों के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। उसके आदमी उससे पूछते हैं कि वो एआई डिवाइस कहाँ है, तो वो उनको बताता है कि वो तो उसे वही छोड़ आया। ये सुनकर उसके सभी आदमी सरप्राइज हो जाते हैं। असल में किम योंग गैंग को पता ही नहीं था कि वो एआई डिवाइस कितना महंगा था, और जब उसके आदमी उसे ये बताते हैं तो वो खुद सरप्राइज हो जाता है। फिर हम हुआंग और मिन सोक को देखते हैं। हुआंग मिन सोक से मा दो जून के अंदर से गोली निकालने को कहता है, लेकिन मिन सोक कहता है कि वो एनिमल डॉक्टर है, यानी जानवरों का, इंसानों का नहीं। हुआंग कहता है, इंसान भी किसी एनिमल से कम होता है क्या, तू इसको डॉग ही समझ ले। और फिर मिन सोक मा दो जून के अंदर से गोली निकालता है और वो सफलतापूर्वक गोली निकाल भी लेता है। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं जो कि वापस अपने आदमियों के साथ उस जगह पर आता है, लेकिन उसे वहां पर ना तो वो एआई डिवाइस मिलता है और उसे ये भी पता चलता है कि मा दो जून अभी भी जिंदा है। ऐसे किम योंग गैंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में हुआंग के सीनियर ऑफिसर को देखते हैं, जिनको और सीसीटीवी कैमरा से हुआंग की कुछ और रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन इस बार उस सीनियर ऑफिसर को शक होने लगता है कि हुआंग ने ही मा दो जून को भागवाया है। वो पूरी टीम को हुआंग को ढूंढने का ऑर्डर देता है। फिर हम हुआंग और मिन सोक को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हुआंग उससे पूछता है कि उसे सी नाये से प्यार कैसे हुआ। तब वो उसे बताता है कि एक दिन सी नाये गली के एक डॉग को उसके पास इलाज के लिए आई थी। वो डॉग उसका था भी नहीं, फिर भी वो उसके लिए रो रही थी और तभी उसे उससे प्यार हो गया। वो हुआंग से पूछता है कि वो सी नाये से कैसे मिला। हुआंग उससे कहता है कि वो उसे एक एक्सीडेंट की वजह से मिला था, और फिर वो मजाक में कहता है कि फिर उनकी एक्सीडेंट से ही शादी हो गई। तभी मा दो जून को होश आता है और वो मिन सोक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। वो दोनों उससे पूछते हैं कि वो अपनी वाइफ से कैसे मिला, और फिर वो उनको स्टोरी बताता है। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि हुआंग उसे येरान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आ गया था। तब येरान एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक एआई पर काम कर रही थी, लेकिन येरान उसकी बिंदास पर्सनालिटी को देखकर उसके प्यार में गिर जाती है। मा दो जून उसके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था और इसके बारे में ही वो उसे बता रहा था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो जाते जाते भी पुलिस वालों को परेशान करता है। ये देखकर येरान स्माइल कर रही होती है। फिर जब वो जेल से बाहर आया तो येरान उसका इंतजार कर रही थी।
वो उसके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सब कुछ वो हुआंग और मिन सोक को बता रहा होता है। फिर हम सी नाये को देखते हैं जो कि येओन जू को सुला रही होती है। हियरान येओन जू के लिए ब्लैंकेट लेकर आती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हियरान ने उसको किडनैप किया है, लेकिन तभी वहां पर कोई आता है जिसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाती है। उसके बाद हुआंग और मिनसोक 2 जून को लेकर हियरान ने जिस लोकेशन पर बुलाया था वहां पर आते हैं, लेकिन वो तीनों देखते हैं कि वहां पर सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उन्हें वहां पर एक फोन मिलता है और उस फोन पर किम योंग गैंग कॉल करता है, जो कि उन तीनों को बताता है कि उसने सी नाये, येओन जू और मा 2 जून की वाइफ हियरान को किडनैप कर लिया है। वो उनको अपने पास बुलाता है। पुलिस स्टेशन में वो लोग मिन सोक के बारे में पता करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो हुआंग की एक्स वाइफ का करंट हस्बैंड है। उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। तभी हुआंग के सीनियर ऑफिसर के पास हुआंग का कॉल आता है और हुआंग उनको सब कुछ बता देता है। हुआंग की बात पर उसका सीनियर ऑफिसर ट्रस्ट कर लेता है, लेकिन ये सब कुछ चो आरा सुन लेती है। वो हुआंग के लॉकर को ओपन करके देखती है तो वो वहां पर उस स्मार्ट वॉच को देखती है जो कि हुआंग येओन जू को गिफ्ट कर रहा था। उसने येओन जू की उस वॉच का लोकेशन दिखा रहा था जो कि येओन जू को मिनसोक ने दी थी। फिर हम हुआंग और मिनसोक को देखते हैं। हुआंग मिनसोक को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता था और किम योंग गैंग को उसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन मिनसोक उनके साथ जाने की जिद कर रहा होता है। इसलिए हुआंग को बेहोश वाला इंजेक्शन उसे लगाना पड़ता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हम हियरान और सी नाये को देखते हैं जिनको येओन जू के साथ एक जगह बंद करके रखा गया था। हियरान किम योंग गैंग के एक आदमी को टॉयलेट के बहाने अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो अंदर आता है वो दोनों उस पर हमला कर देती हैं और येओन जू को भागने को कहती हैं। येओन जू वहां से भागती है, लेकिन उसे रास्ते में चो आरा मिल जाती है जो कि येओन जू को गुंडों से बचने के लिए एक बोर्ड में छुपा देती है। लेकिन जब वो गुंडा उसे ढूंढते हुए आता है तब येओन जू, जिसको जुकाम होता है, वो खांसने लगती है। उस गुंडे का ध्यान भटकाने के लिए चो आरा उस गुंडे के सामने आ जाती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है। उसके बाद वो चो आरा को भी पकड़ लेता है। फिर हम मिन सोक को देखते हैं जिसको होश आता है। उसे हुआंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपने फोन में येओन जू की स्मार्ट वॉच का लोकेशन दिखने लगता है और तब उसे पता चलता है कि किम योंग गैंग ने उन्हें डिफरेंट लोकेशन पर बुलाया था, यानी ये उसका जाल था। वहीं वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंच गए थे। पीछे से वो गुंडे उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर मिन सोक आ जाता है और उन दोनों गुंडों को बेहोशी वाले इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। वो दोनों तो उसे देखकर हैरान ही रह जाते हैं। वांग उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उनको अपने फोन में येओन जू की स्मार्ट वॉच की लोकेशन दिखाता है और कहता है कि किम योंग गैंग उन्हें गलत लोकेशन पर बुला रहा था, उन्हें फंसाने के लिए। उसके बाद वो तीनों उस फोन वाली लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर भी उनके लिए जाल बिछा रखा था और किम योंग गैंग ने ही येओन जू की वॉच की लोकेशन ऑन की थी ताकि वो लोग वहां तक आ जाए। उसके बाद किम योंग गैंग मिन सोक और हुआंग को एक रूम में बंद करके बांध देता है। उस रूम में बहुत ज्यादा ठंड भी होती है। किम योंग गैंग हुआंग से कहता है कि उसकी वजह से उसे जेल में कैद रहना पड़ा, इसलिए अब उसे भी वो वैसा ही फील कराएगा जैसा कि उसे जेल में फील होता था। वो उन दोनों के फेस पर पॉलीथीन बांध देता है ताकि उन्हें घुटन फील हो और फिर वो वहां से चला जाता है। और अब यहाँ कुछ फनी मोमेंट्स होते हैं। हुआंग और मिन सोक पैरों से एक दूसरे के फेस पर बंधी पॉलीथीन को फाड़ते हैं जिससे वो सही से ऑक्सीजन ले पाते हैं। वहीं किम योंग गैंग के आदमी वहां पर सभी को पकड़कर लाते हैं, जिसमें वो रिपोर्टर चोआ रा भी होती है। फिर हम मिन सोक और हुआंग को देखते हैं। मिन सोक अपने अंदर की पूरी ताकत लगा देता है और वो जिस चीज से बंधा हुआ होता है उसको ही नीचे गिरा देता है।
फिर वो अपने मुंह से हुआंग की रस्सियों को खोल देता है और हुआंग उसके हाथों को खोल देता है। लेकिन उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी उस रूम का गेट खोलना था, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत था, जिसको वो तोड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर हम किम योंग गैंग को देखते हैं, जिसने उन सभी को फांसी के फंदे से लटका रखा था। किम योंग गैंग उनसे उस एआई डिवाइस के बारे में पूछ रहा होता है। हैरान उसे बताती है कि वो किस तरह काम करता है, लेकिन किम योंग गैंग को कुछ भी समझ नहीं आता और आखिर में वो उस एआई डिवाइस को तोड़ देता है और कहता है कि मुझे बिजनेस करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। फिर हम मिन सोक और हुआंग को देखते हैं, जो कि उस रूम की ठंड की वजह से जम से गए थे, लेकिन फिर उन दोनों को सी नायो और येओन जू की वजह से मोटिवेट होना पड़ता है और फिर वो दोनों फिर से हिम्मत करके उस गेट को साथ में तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो गेट टूटने भी लगता है। वहीं किम योंग गैंग हैरान को मारने वाला होता है, क्योंकि उसके बिजनेस के लिए सबसे बड़ी खतरा वही थी। लेकिन ऐसे में मा दो जून को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस फांसी के फंदे को तोड़ देता है और सीधा किम योंग गैंग को जोर से किक मार देता है, जिससे वो हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। वो जल्दी से हैरान को खोल देता है और किम योंग गैंग के गुंडों से लड़ने लगता है। हैरान सी नाए और चो आ रा को खोल रही होती है, लेकिन तभी किम योंग गैंग अपनी असली ताकत दिखाता है और मा दो जून को धूल चटा देता है। लेकिन तभी वहां पर हुआंग और मिन सोक की एंट्री होती है और फिर वहां पर एक फाइट सीन होता है, जिसमें सब किम योंग गैंग के गुंडों से लड़ रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ फनी फाइट सीन भी देखते हैं और कुछ बहुत ही कमाल के। और आखिर में हुआंग किम योंग गैंग से लड़ता है और उसे हरा भी देता है। किम योंग गैंग भागने की कोशिश करता है तो बाकी लोग भी उसे पकड़ने में हुआंग की मदद करते हैं और फिर हुआंग उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन तभी हुआंग देखता है कि वहां पर मा दो जून और ये रान नहीं है। हम उन दोनों को देखते हैं जो कि उस बोर्ड को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं और उसी बोर्ड में येओन जू भी थी। वो सभी बाहर आते हैं और उनको बोर्ड ले जाते हुए देखते हैं। चो आरा उनको बताती है कि उस बोर्ड में ही येओन जू है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी मिन सोक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों एक ऊंची जगह पर जाते हैं और वहां से नीचे कूदते हैं और पैराशूट से उस बोर्ड का पीछा करते हैं। वहीं वो दोनों भी उस बोर्ड में येओन जू को देखकर शॉक हो जाते हैं और तभी वहां पर मिन सोक और हुआंग आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। एंड में हम मिन सोक, हुआंग और सी नाए तीनों को एक साथ येवन जू के स्कूल एनुअल फंक्शन में जाते हैं और इस बार भी मिन सोक और हुआंग के बीच में थोड़ी खींचातानी चल रही होती है, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। इसी बीच में हुआंग और उस रिपोर्टर चो आरा के बीच में एक रोमांटिक फ्लर्टिंग टाइप सीन देखते हैं। फिर हमें मूवी के एंड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम किम योंग गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर किसी का वेट कर रहा होता है और तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि किम योंग गैंग की वाइफ होती है, जो कि उस आदमी से किम योंग गैंग के बारे में पूछती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। एंडिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। खैर, आपको मूवी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर मेरी एक्सप्लेनर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और एक्सप्लेनर देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।